दोस्तों, आप सभी के अपना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ने जीके को टॉपिक वाइज पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इससे पहले हम लोग ने वेद के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और प्रागैतिहासिक काल को भी पढ़ चुके हैं। दोस्तों, प्लेलिस्ट में जाकर इन दोनों वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की स्थिति काल 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का काल 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दोस्तों, इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। कैसी है? तो नगरीय सभ्यता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के अन्य नाम सैंदव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और कांस्य सभ्यता भी है। ठीक है ना। सिंधु सभ्यता का प्रमाणिक नाम हड़प्पा सभ्यता है। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमाणिक नाम हड़प्पा सभ्यता है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। कहाँ से खोजे गए थे? तो गुजरात से खोजे गए थे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले। चलिए आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। ठीक है दोस्तों, भारत में इसका सबसे बड़ा स्तर राखीगढ़ है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्तर राखीगढ़ है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के प्रमुख दो बंदरगाह थे। कितने थे? दो। उनका नाम था, एक का लोथल और दूसरा था सुतकोटदा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चरितात्मक था। कैसा था? तो भाव चरितात्मक था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी लिपि दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। मतलब कि पहले दाई से शुरू की जाती थी और बाई होते हुए ख़त्म हो जाती थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के घरों के दरवाजे सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। मतलब कि जो घर बने हुए थे वो सड़क की ओर नहीं बने हुए थे। उनके दरवाजे जो थे वह पीछे की ओर खुलते थे। ठीक है दोस्तों, लेकिन केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे सड़क की ओर खुलते थे। जितना भी नगर था उन सभी के नगर के दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन लोथल नगर के दरवाजे केवल सड़क की ओर खुलते थे। ठीक है, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल गेहूं और जौ थी। वहाँ के लोग ज़्यादातर गेहूं और जौ ही पर आश्रित थे। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मिठास के लिए शहद का उपयोग करते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जो चावल का प्रथम साक्ष्य मिला है वह लोथल से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? लोथल से प्राप्त हुआ है चावल का प्रथम साक्ष्य। कालीबंगा से घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। कालीबंगा से हमें घोड़ों के अस्थि पंजर मिले हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता जो है वह रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये हर एग्जाम में कितना बार ही पूछा गया है। सिंधु सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सैंदववासी के लोग सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। जो सैंदववासी के लोग रहा करते थे वह ऊनी और सूती कपड़ों का उपयोग करते थे। ठीक है, सैंदववासी के लोग मनोरंजन के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, यही सब खेल खेला करते थे। ठीक है ना, वहाँ के जो लोग थे। आगे
सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के शवों को जलाना और दफनाना दोनों की परिचित थी। दोस्तों, उस समय जो आदमी मर जाते थे उनके शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। ये दोनों रीति प्रचलन में थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा में शवों को दफनाने की प्रथा थी। हड़प्पा में जो है शवों को दफनाया जाता थी और मोहनजोदड़ो में शवों को जलाई जाती थी। ठीक है ना दोस्तों, मोहनजोदड़ो में शवों को जलाई जाती थी। ये दोनों प्रथा उस समय विचार में थी। सैंधव सभ्यता का विनाश का मुख्य कारण बांध है। सैंधव सभ्यता का विनाश का कारण बांध है, मतलब कि बांध के कारण ही यह खत्म हो गया है। सैंधववासी कुंवरवारासार पशु को सर्वाधिक पवित्र मानते हैं। जो कुंवरवारासार होते थे उन्हीं को सर्वाधिक पवित्र मानते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं अब मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुए, इनके बारे में क्या जानना है। मोहनजोदड़ो की खोज लखनदास बनर्जी ने की। बताइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो की खोज लखनदास बनर्जी ने की। इसकी खोज 1922 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1922 में की गई थी। मोहनजोदड़ो में हमें विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है। विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है मोहनजोदड़ो से, ये याद रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। कैसे मिली है? तो नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है। ठीक है, मोहनजोदड़ो अभी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। बताइए, मोहनजोदड़ो अभी सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में अभी स्थित है मोहनजोदड़ो। ठीक है, यहाँ से हमें विशाल अन्नागार भी प्राप्त हुए हैं। अन्नागार मतलब कि जहाँ पे अन्न को रखा जाता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने की। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला में स्थित है। कहा? तो साहिवाल जिला में स्थित है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से हमें स्वास्तिक चिन्ह का प्राप्ति हुई है। किसका? तो स्वास्तिक चिन्ह का प्राप्त मिला है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की पूजा की जाती थी। दोस्तों, ये सब हम सभी को याद रहना चाहिए। इतना ही, यहाँ पे हमारा थ्योरी सेक्शन ख़त्म होता है। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता है? बताइए। ऑप्शन ए नगरीय, ऑप्शन बी ग्रामीण, ऑप्शन सी या दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमाणिक नाम क्या है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमाणिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कांस्य सभ्यता, ऑप्शन बी सैंधव सभ्यता, ऑप्शन सी हड़प्पा सभ्यता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? सिंधु सभ्यता के समय प्रमुख बंदरगाह कौन था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी लाखीगंज, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सिंधु घाटी सभ्यता में किस नगर का दरवाजा सड़क की ओर खुलता था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल नगर की दरवाजा सड़क की ओर खुलता था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मीठा के लिए किस चीज़ का उपयोग करते थे? ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी ईख, ऑप्शन सी शहद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शहद का उपयोग करते थे मिठास के लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी फजल अहमद ने, ऑप्शन सी रंगनाथ राव ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी कालीबंगा। दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 9। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी नेपाल। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10। हड़प्पा की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए राय बहादुर दयाराम साहनी ने, ऑप्शन बी राखाल दास बनर्जी ने, ऑप्शन सी यंग दांत शर्मा ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, राय बहादुर दयाराम साहनी ने। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।